हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लस माइनस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अवेयरनेस सुपर 30 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। और ये वीडियो सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी दिया है जो कि मैथ्स का था पूरा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप आई बटन से जाके ले सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन बी, मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन। ठीक है, तो आप लोगों को कॉपी क्लियर है। हाँ, वीडियो को आप एंड तक देखना क्योंकि बीच बीच में कुछ टिप्स भी है जिसमें हम शेयर करेंगे ताकि आप एग्जाम में फास्ट सॉल्व कर सकते हो। किन क्वेश्चंस को बनाना है, किन नहीं बनाना है, क्या करना है, वो वीडियोस के बीच बीच में एज पर क्वेश्चंस आते रहेंगे और हम बताते रहेंगे। ठीक है, तो पहले तो एज स्मूथ स्टार्ट कर देते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से जो कि 31 से स्टार्ट हो रहा है। स्टेटमेंट्स टाइप का एक क्वेश्चन है मेंटल एबिलिटी का। पुलिस हैड रिसोर्टेड टू लाठी चार्ज टू डिस्पर्स द अनरूली मॉब फ्रॉम द सिविक डिपार्टमेंट। मतलब पुलिस ने लाठी चार्ज करा है और कुछ भीड़ को वहां से हटाने के लिए सिविक डिपार्टमेंट से। ठीक, तो ये एक स्टेटमेंट दिखने को मिला। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि सिविक एडमिनिस्ट्रेशन हैड रिसेंटली हाइक द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ द रेजिडेंशियल बिल्डिंग अबाउट 30%। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा, दिमाग में आना चाहिए कि क्या क्यों हुआ, मतलब लाठी चार्ज करके डिस्पर्स किया। तो सेकंड पार्ट में ये दिख रहा है कि क्यों हुआ होगा, क्योंकि सिविक एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है, प्रॉपर्टी टैक्स को इंक्रीज किया था 30% से, इसलिए वहां पे भीड़ जमा हुआ होगा और पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। यानी कि अब यहाँ से क्वेश्चन ऑप्शंस में क्या पूछ रहा है कि कौन सा कॉज और कौन सा इफेक्ट है, या फिर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है। तो क्लियर ये चीज दिख रहा है कि दोनों आपस में रिलेटेड तो है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया इसलिए वहां पे भीड़ लगा तो उन लोग पे लाठी चार्ज हुआ। तो स्टेटमेंट 1 इज द कॉज नहीं, स्टेटमेंट 1 तो इफेक्ट है कि हम लोग को ये देखने को मिला। कॉज क्या है कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा था, मतलब प्रॉपर्टी टैक्स इज योर कॉज और ये तुम्हारा इफेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 इज द कॉज, करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 1 इज द इफेक्ट। तो ये बी इसका सही ऑप्शन है। ठीक, नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं वर्ड्स ट्रांसलेशन पे। तो देखो, वर्ड्स ट्रांसलेशन में हम लोग को सिंपल ये ध्यान रखना होगा कि वर्ड्स में कैसे कैसे क्या ट्रांसलेट किया है। जैसे माई पाई इज ब्लू लाइट, तो यहाँ पे इस माई का भी कोई फर्क मतलब नहीं होता है, पाई का भी कोई मतलब नहीं होता है। तो बस ये देखना है, यहाँ भी माई है और यहाँ क्या है, माई टाई इज ब्लूबेरी। मतलब यहाँ हम लोग ब्लू के लिए यूज किए माई, तो फिर ब्लू के लिए माई ही यूज किए। इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है कि ब्लू को माई को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब माई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू को। फिर देखो, माई टाई इज ब्लूबेरी और आई टाई इज रेस्पबेरी। तो बेरी के लिए क्या यूज हो रहा है बार बार, टाई टाई, यानी कि टाई इज रिजर्व फॉर बेरी। इसका मतलब हम लोग सबका निकाल सकते हैं कि पाई किसके लिए यूज हो रहा होगा, लाइट के लिए। टाई तो दिखा दिया बेरी के लिए और माई ब्लू के लिए। ठीक, तो हम लोग को अब ढूंढना है कि लाइट फ्लाई के लिए क्या होगा। तो लाइट के लिए हम लोग को पता है क्या, लाइट के लिए पता है क्या कि पाई। ठीक है, सेकेंड वर्ड। तो फर्स्ट पाई हो जाना चाहिए, पाई तो 2 ऑप्शन में है। अब क्या है, फ्लाई। तो इन सारे में कहीं पे फ्लाई का जिक्र नहीं है, तो फ्लाई के लिए एक नया वर्ड आया होगा। तो नया वर्ड इसमें से कौन दिख रहा है, माई ऑलरेडी यूज है ब्लू के लिए, तो जाई हो जाएगा, यानी कि पाई जाए। दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। तो अभी ये सब क्या है, जंबल वर्ड्स वाले क्वेश्चन है, मतलब इतना भी इजी नहीं। जैसे कि यहाँ देखो, स्टूडेंट्स को हमने किसी कोड में लिखा है RSTEDMS। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि टीचर का क्या कोड होगा। ठीक है, तो हम लोग को बस इसमें पैटर्न ढूंढना है कि स्टूडेंट को किस पैटर्न में ये लिखा गया, ताकि टीचर को हम लोग उसी पैटर्न में लिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन को अप्रोच कैसे करना होता है, जैसे ही ये SPR वाला है ना, तो ट्राई करो कि हम लोग ABCDEF पूरा Z तक लिख लें, छोटा सा, जैसे हम यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ABCD याद तो होता है पर भूल जाते हैं और कुछ और हो जाता है, G से पहले E ले लेते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत हो जाता है। तो देखो, STUDENT, तो पहला अप्रोच क्या है कि बोथ हैव 7 लेटर्स, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। अब इनको हम लोग देखते हैं ये कैसे बना होगा। तो देखो, तो STUDENT को हम क्लियरली लिख दिए और इसके नीचे जो कोडिंग था वो लिखे हैं RSTEDMS। तो देखो, S से पहले क्या आता है R, T से पहले आता है S, U से पहले आता है T, लेकिन D के बाद आता है E। ठीक है, यानी कि यहां तक हमारा क्या है, S से पहले वाले यूज हुए, लेकिन एक बीच में क्या हो गया, D के बाद E आ गया, और फिर यहाँ पे वैसे ही चल रहा है DEMNST। तो मतलब 3 ऊपर 1 एरो नीचे बनाए हैं, बाकी फिर 3 एरो ऊपर, एरोस बना के करना है।
तो इसका सॉल्यूशन में भी वैसा ही करेंगे, टीचर लिख लेंगे TEACHER, ठीक है। अब नीचे क्या होगा उसका नहीं पता, पहले ये एरो बना लो। तो ये एरो 1 2 3 ऊपर है, तो 1 2 3 ऊपर बनाए, एक बीच में नीचे, तो नीचे कर दिए, फिर 3 ऊपर, 1 2 3, तो फिर 3 ऊपर कर दिए, ठीक है। इस पे ध्यान रखना है, चेंज होना है। तो टी के नीचे ऊपर वाला एरो मतलब ST, तो ये S हो जाएगा, DE मतलब ये D हो जाएगा। Z से A से पहले क्या आता है, तो देखो ABCD में Z तक गए, फिर Z A से शुरू हो जाता है, मतलब A से पहले क्या आएगा Z, ठीक है। फिर C, यहाँ पे ध्यान देना है कि इसके बाद वाला यूज करना है, तो C के बाद यूज करना है D, H के पहले G, H के पहले D, सॉरी E के पहले D और R के पहले Q, तो हो गया SDZ जो भी बना इसको हम लोग ऑप्शन में ढूंढ लेंगे। ऑप्शन अच्छे से ढूंढना है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाला देख के नहीं मारना है, सारे लेटर्स को मैच करना है। तो हम लोग मैच करेंगे SDZ, तो SDZ इन तीनों में है, फिर क्या है DG, तो D यहाँ है, यहाँ गलत है। यानी कि अगर आप बिना ध्यान दिए देख लेते कि ये सारा तो इंक्रीजिंग में है तो आप ये ऑप्शन मार दिए होते, लेकिन हम लोग को सारे लेटर्स को चेक करना है कि क्या सब सेम ही में बढ़ रहा है या फिर अलग हो रहा है। तो यहाँ पे C बस अपोजिट हो रहा था, बाकी ये तीनों सेम था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन C, ठीक है। फिर उसी पे है कि विच ग्रुप ऑफ लेटर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो ये भी लेटर्स में ही है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ देखते हैं, तो CBAED, ठीक है। सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है कि आखिर हो क्या रहा है इसमें, IJHGKRS कुछ भी हो रहा है। तो हम देखें कि अरे सारा 5 लेटर्स का है, एक चीज कॉमन निकला, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, सारे 5 के हैं, ठीक। आप देखेंगे कि यहां से अगर चलें तो ये A मिला, फिर B मिला, फिर C मिला, ABC, फिर D, फिर E, ठीक है। वैसे ही यहां देखें तो PQRS, फिर T, मतलब इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो यहां अगर देखें तो GHI, देखो कंफ्यूजन होगा कि H पहले आता है कि G आता है, तो आप यहाँ अपने अल्फाबेट से देख सकते हैं। तो GHI देखो, GH के बाद I आना चाहिए था लेकिन उसके बाद नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। और यहाँ फिर क्या है TVWXYZ, तो यानी कि ये चीज तो काम नहीं कर रहा है कि ऐसे घूमने से, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में दोनों घूमने से गलत हो रहा है। तो एक कॉमन चीज क्या निकला था, वो सिर्फ 2 के लिए एप्लीकेबल हुआ, यानी कि ऐसा चीज अप्लाई करना है जो चारों ऑप्शन के लिए एप्लीकेबल हो और एक उसमें से अलग निकल जाए। तो अब दूसरा पार्ट क्या है कि यहाँ देखिए ABCDE पांचों एक साथ है, बस उसको जंबल किया गया होगा। उसी तरह से ऑप्शन C में PQRST, तो PQRST सारा चीज इसमें है। वैसे ही GHIJH से देखें तो GHIJHK, सॉरी J के बाद K होता है। वैसे ही GHIJK से देखें तो यहाँ भी सब कुछ है GHIJK, भले ही एक सीक्वेंस में नहीं है पर सारे हैं। यहाँ देखिए तो TVWXYZ, तो इसमें भी 5 लेटर्स हैं, लेकिन T के बाद अगर Z तक जाएं तो टोटल 6 लेटर्स होते हैं, TUVWXYZ, मतलब बीच में U क्या है, मिसिंग है, ठीक है, बीच में U मिसिंग है। इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन तुम्हारा ऑड वन आउट हो गया, क्योंकि हर में देखो 5 को लिया जा रहा था, 5 को और इकट्ठा किया जा रहा था जंबल करके, लेकिन इसमें U जो है वो मिसिंग है, तो आपका डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ये हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 35 स्किप कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देखो कुछ क्वेश्चंस हम लोग को बनाने के लिए नहीं होता है, मतलब हमने 35 में ज्यादा दिमाग लग रहा था तो उसको अभी छोड़ दिए। ऐसा नहीं है कि आपको सारा क्वेश्चंस बनाकर आना है, ठीक है, मतलब अगर 60 क्वेश्चंस है तो 60 बनाकर आना है। ये बोर्ड का पेपर नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अगर आप 10 क्वेश्चन भी बनाए हो, ठीक है, तो सपोज 10 सही है तो 40 मार्क्स आपके आ रहे हैं, लेकिन किसी ने 12 बना दिया है, उसमें 4 गलत है, तो उसका मार्क्स कितना आएगा, 4 गलत है यानी कि 8 सही है, तो 8 4 32, और 2 माइनस कर लीजिए नंबर, क्योंकि -1 सब पे हो रहा है, सॉरी 4 गलत है ना, तो 4 नंबर माइनस, तो उसका मार्क्स और कम गया। वो भले ही 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था, आपने 10 ही करा, लेकिन आप 10 सही बनाए हो और वो 12 में से 8 ही सही बनाया है, ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है। इसलिए हम बोले कि सारा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, जो आएगा वही बनाना है, और जो एक नहीं बनना दिख रहा है उसको आप साइड में रखो, बाद में देख लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं कि फाइंड द मिसिंग नंबर। तो इस नंबर को कैसे, इस यहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क है कि कैसे इसको मिसिंग नंबर को फाइंड करना है।
तो हम लोग देखेंगे कि ये तीनों सीरीज ये कैसे भी तीनों सिमिलर होना चाहिए। तो देखते हैं CBA, ठीक है। अभी -+2 3 को भूल रहे हैं, सिर्फ अल्फाबेट देख रहे हैं। तो इसमें C है, इसमें B है, इसमें A है, ठीक है। वैसे ही इसमें C है, B है, A है। इसमें A कुछ नहीं है, B है, ठीक है। इसमें CAB है, मतलब देखो CBA A, तो यहाँ ऑटोमेटिकली दिख रहा है क्या होना चाहिए, C, मतलब तीनों लेटर्स है ना, CBA। यहाँ इसमें कुछ नहीं, इसमें भी CAB, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, C। तो एक चीज हमने फिक्स करा कि C होना चाहिए। कैसे? क्योंकि तीनों में ABC आना चाहिए, चाहे जैसे सीरीज में आए। तो CBA आया, तो यहाँ A के बाद इधर B है, तो बीच में C मिसिंग होगा, तो C हो गया। अब क्या है कि अब अल्फाबेट्स का देखते हैं। तो इसका कोफिशिएंट -1 है, तो माइनस को भी भूलते हैं, सिर्फ 1 है। इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 3 है। तो 1 2 3 यहाँ, 1 2 3 यहाँ, 3 1 2 यहाँ, 3 1 2। मतलब ऐसा क्या दिख रहा है कि सब में 1 2 3 1 2 3 होना चाहिए। तो इस वाले बॉक्स में देखते हैं, तो 2 तो है, 1 भी है, लेकिन 3 नहीं है, ठीक है। वैसे ही इधर से भी देखें तो 2 तो है, 1 भी है, 3 नहीं है, तो 3C होना चाहिए, ठीक। अब प्लस होगा या माइनस होगा, ये कैसे देखना है? तो देखिए ये सीरीज, ये बॉक्स टेबल, ये टेबल पूरा सारे माइनस, ये वाले सारे प्लस, और ये वाले सिर्फ माइनस। इसका मतलब क्या कि +3C, दिस इज योर ऑप्शन। तो ऐसे ऐसे करके मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, सबका अलग अलग टेक्निक से बनता है, कोई जरूरी नहीं जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही आप बनाओ। लेकिन ये क्वेश्चन हमने इस तरह से बनाया, इसलिए आपको ऐसे बताया है। पेज नंबर 3 में क्वेश्चन 37 से, तो देखो ये सारे क्वेश्चन डायरेक्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ऊपर में कुछ डायरेक्शन दिया रहेगा कि किस तरह से आपको प्रोसीड करना है क्वेश्चंस को, तो कुछ डायरेक्शन दिया रहेगा। तो मेन उसका क्वेश्चन का ये मतलब था कि विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। तो हमें ढूंढना है कि ये ऑप्शंस में कौन एक ग्रुप में मतलब नहीं फिट हो रहे हैं। तो कैसे करना है इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। जब भी ऑड वन आउट का क्वेश्चन आए, तो देखो पहला काम होता है आपको एक कॉमन ग्रुप फाइंड करना, ठीक है। तो इसमें कॉमन ग्रुप किसमें नोट डाल सकते हैं कि ये सारे डिजिट्स के अल्फाबेट हैं, मतलब ये 2 3 6 8, इन सब का ये अल्फाबेट्स है, ठीक। तो इस ग्रुप में तो सारे फिट हो गए। अब कुछ और देखते हैं, थोड़ा और नैरो करते हैं अपने ग्रुप को। तो हम नंबर में खोजेंगे, इवन ऑड का चक्कर, लेटर्स काउंटिंग का चक्कर कि किसमें 6 है तो 3 लेटर्स का है, 2 है तो ये भी 3 लेटर्स का है, लेकिन 3 और 8 ये अलग अलग 5 के है, तो ये भी एक ग्रुप में फिट नहीं हुए। ये दोनों फिट हो गया, लेकिन ये दोनों फिट नहीं हुआ। वैसे ही अगर प्राइम नंबर में जाए तो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो सारे क्राइटेरिया में कोई एक ग्रुप कॉमन नहीं आ रहा है ना। ये ग्रुप जब चेक करते हैं इवन और ऑड का, तो 2 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है, 3 क्या है ऑड, तो ये तो आंसर हो जाएगा सिंपल। 38 भी वैसे ही ग्रुपिंग वाला ही क्वेश्चन है। जैसे ये चीज हो रहा है वैसे ये होना चाहिए। जैसे पहला में क्या है, वॉक स्किप और रन, तो ये तीनों एक प्रोसेस है। पहले चल रहा है, फिर क्या किया, कूदने लगा और फिर दौड़ने लगा, तो तीनों एक ही स्टेप, मतलब एक एक करके स्टेप बढ़ा के कुछ एक ही फील्ड में जा रहा है, दौड़ने भागने वाला ही फील्ड में। तो सेकंड भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तो पहले मान लो टॉस होता है, फिर इन लोग पिच पे जाते हैं, तो अब पिच पे जाके क्या होना चाहिए, खेल सकता है या फिर दौड़ सकता है कुछ, तो ऐसा ऑप्शन खोजते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्वर्व, फिर है हर्ल, फिर है जंप, फिर है डांस। तो अब देखो टॉस और पिच पे जाने के बाद जंपिंग तो नहीं होगा, ठीक है, जंपिंग से पहले टॉस नहीं किया जाता है। फिर वैसा ही डांस भी नहीं होगा भाई, कुछ गेम होगा। तो गेम में ये इसका मतलब स्वर्व का मतलब होता है मुड़ना, और हर्लिंग का मतलब आप लोग जानते हो कि कॉमन सा चीज है, जोर से फेंकना। तो ऐसा कोई दिख रहा है कि कुछ फेंकने वाला चीज स्टार्ट होगा, मतलब खेल का क्रिकेट हो सकता है एक ऑप्शन। तो यहाँ पे हर्ल हम लोग लिख लेंगे। तो इनका हिंदी पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन एक्चुअल में आपका वोकैबुलरी से था कि स्वर्व का मतलब मुड़ना होता है, तो मुड़ना का हमें कोई सेंस नहीं बन रहा है कि आप टॉस किए, पिच पे गए, फिर मुड़ गए, कोई सेंस नहीं है। हर्ल जोर से फेंकना, तो ये गेम का स्टार्टअप है, तो कुछ फेंके होंगे, तो हर्ल हो जाएगा, मतलब स्टार्ट टू फास्टर। ये है सॉल्यूशन का हिंट कि स्टार्ट होते होते धीरे 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 लोग आगे जा रहे हैं, फास्ट होते जा रहे हैं। नाउ 39 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर स्ट्रेट, ठीक है। एक दिन में कितना बार घड़ी का जो हाथ है, मतलब हैंड्स हैं, वो स्ट्रेट होते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यार, छोटा सा क्लॉक बना लेंगे साइड में, जैसे हम यहाँ पे बनाए हैं। तो सबसे पहले 12 6 लिखेंगे, 9 और 3 लिखेंगे, फिर बीच बीच में भर देंगे 1 2 4 5 7 8 10 11। अब देखेंगे जब घड़ी पे 6 बजता है
तो एक स्ट्रेट लाइन बना 180 डिग्री का, ठीक है, घड़ी पे जब 6 बना तो वैसे ही यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब 12-6 के बीच। वैसे ही जब 1 और 7 के बीच काटा होगा तो बनेगा एक स्ट्रेट लाइन। वैसे ही फिर 2 और 8 के बीच, 3 और 9 के बीच, 5 और 10 के बीच। तो इसको जब आप काउंट करोगे तो टोटल कितना आएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक बनेगा, मतलब 11, ठीक है। तो ये 11 कितना देर में बना, 12 घंटा में। तो हम लोग का डे पे कितना होता है, 24 घंटा। तो 12 दूने 24, सॉरी 12 दूने 24, मतलब कि स्ट्रेट लाइन कितना बार बनेगा, 22 बार। तो आपका 22 होगा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, इसके क्वेश्चन हम नहीं लिखे थे, काफी बड़ा था, हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक कैंडल है कुछ छोटा हाइट का और एक कैंडल है बड़ा हाइट का, ठीक। तो हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि छोटा वाला जो कैंडल है वो जलता है पूरा पूरा 3.5 घंटा में। इन लोगों का थिकनेस अलग अलग है, ये मोटा पतला कुछ भी हो सकता है। वैसे ही जो लंबा वाला कैंडल है वो जलता है 5 घंटा में, और 2 घंटा जलने के बाद दोनों का हाइट सेम हो जाता है, ठीक। तो हमें ये बताना है कि एक्चुअल में बड़ा वाला और छोटा वाला हाइट कितना रेशियो में होगा। तो देखो यार, ये क्वेश्चन को थोड़ा आराम से करना है, यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। करना क्या है कि हम स्मॉल वाले को x मान लिए, मतलब ये x हो गया मेरा, ठीक है, और ये कैपिटल Y के लेंथ को y मान लिए, पूरा पूरा पूरा, तो y हो गया। तो हम इसका लेंथ लिखेंगे x, और ये पूरा कितना देर में जल रहा है, 3.5 जो भी दिया हुआ है, आवर्स दिया हुआ है। वैसा ही y कितना देर में जल रहा है, 5 आवर में। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे अगर, तो x पूरा कंप्लीट हो रहा था 3.5 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना कंप्लीट होगा, x अपॉन 3/3.5। वैसा ही y के लिए क्या होगा 1 घंटा में, 1 आवर फॉर y अपॉन 5, ठीक है। अब बोल रहा है कि 2 घंटा बाद दोनों का लेंथ जो है वो इक्वल हो गया। तो 2 घंटा बाद लेंथ कितना बचेगा, x में से x माइनस 2x बाई 3.5 लिख सकते हैं। x इससे इतना हाइट बचेगा नीचे का कुछ, ये दोनों का हाइट अब सेम होगा, तो मतलब x टोटल हाइट, उसमें से 2 घंटा जला तो 2x बाई 3.5, क्योंकि 1 घंटे में जलने का कितना था, x अपॉन 3.5, ठीक है। और यही चीज y के साथ भी होगा, तो y माइनस 2y अपॉन 5, और यही दोनों लेंथ आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे इक्वेशन लगा लेंगे इक्वलिटी का और सॉल्व कर लेंगे अपना लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x और y का एक रेशियो आएगा। तो वो x और y का रेशियो जो यहाँ पे आएगा, हमें फ्रैक्शन में फाइंड क्या करना था कि हाइट ऑफ y डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ x बताइए, मतलब लार्ज बाई स्मॉल का, सॉरी y बाई x है ना, तो हमें y बाई x का रेशियो बताना था। तो y अपन x का रेशियो कितना आ रहा है, 5/7, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। मूव कर रहे हैं पेज नंबर 4 में। इसमें स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन से, मतलब इस सीक्वेंस में ही चल रहे हैं। तो 41 में क्या है कि फाइंड करना है नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। कुछ अब इसमें सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस है, मेंटल एबिलिटी के यही सब पार्ट्स होते हैं, कुछ सीक्वेंस से पूछ लिया, कुछ फिगर से पूछ लिया, कुछ स्टेटमेंट से पूछ लिया। तो इसमें है कि 6, 24, 60, 120, तो हमें फाइंड करना है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो हम ट्राई करेंगे कि इन लोगों के बीच का कुछ क्राइटेरिया ढूंढेंगे कि किस चीज से इन लोग ऐसे ऐसे, मतलब क्या इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, मतलब 6 से 24 कैसे हो जा रहा है, कुछ बीच में डिफरेंस आएगा, फिर इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे, फिर इसके बीच का। तो हमने इसको सॉल्व करते टाइम ये देखा कि 6 से 24 जा रहा है, मतलब 18 का गैप, ठीक है। 24 से 60 जा रहा है, 36 का गैप, फिर 60 से 120 गया तो 60 का गैप, और फिर 120 से कितना जाएगा निकालना है, ठीक है। ये आंसर अभी आप मत देखो। फिर क्या है, तो हम देखें कि 18, 36 कुछ मतलब इंक्रीज नहीं दिख रहा है, ये कैसे। तो एक चीज हम लोग और किए कि ये 18 जो है, ठीक है, 18, 36, 18 का गेन हुआ, फिर 36, 60 में कुछ और गेन हो जाए, 60 और 90 में कुछ और का गेन हो रहा है। तो हम लोग देखिए कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो देखिए 18 को हम लोग 6 इंटू 3 लिख सकते हैं, वैसे ही 36 को 6 इंटू 6, 60 को 6 इंटू 10, ठीक है। मतलब ये क्या, 6 सब में कॉमन आया, 6 × 18, 6 × 36, 6 इंटू 10 60, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया है, और इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है। मतलब एक बार 3 से, फिर अगले बार इसमें, मतलब एक बार 3 बढ़ा, फिर 6 से 4 बढ़ा, अब 4 से कितना बढ़ेगा, 5, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, 6 तो फिक्स है, यानी कि 15 इंटू 6 90, यानी कि यहाँ 90। मतलब अगला जो सीरीज बनेगा उसमें कितना गेन होना चाहिए, 90 का। तो 90 का गेन यानी कि 120 में 90 जोड़ देंगे तो आएगा आंसर कितना, 210। तो 210 तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। ये भी मिसिंग ही नंबर इन सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो सीरीज को पहचानते हैं पहले, 2, 10, 26,
फिर एक गैप देके 242, मतलब ये गैप फाइंड करना है। तो ये हम लोगों ने सॉल्व करा है कुछ इस तरह से कि इसका जनरल फॉर्मूला जो निकाले हैं, काफ़ी मेहनत लगा है। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, उससे घबराना नहीं है, कुछ कुछ सीक्वेंस लगा लगा के देखना है, ठीक है। पहले मैथ्स का क्वेश्चन आप टच कर लो, जो बनने का लायक रहेगा बन जाएगा, छोड़ने के लायक रहेगा वो समझ आ जाएगा कि ये थोड़ा टफ है, छूट सकता है। फिर आप मेंटल एबिलिटी वाले पार्ट में आ सकते हो, उसमें भी जो जो बन रहे हो फटफट बना लो। और ये सीरीज वाले क्वेश्चंस में देखो, अगर एट द इंस्टेंट कुछ क्लिक कर जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा से अटेम्प्ट करके देख लेंगे, टाइम अगर रहेगा तो ये क्वेश्चन तो हमने बनाया है कुछ कुछ टाइम लगा कर ही। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, 2, 10, 26। तो इसमें हमने कॉमन सीरीज क्या है, देखो 2 से 10 बढ़ा, 10 से 26 बढ़ा, यानी कि इसमें हम लोग ये देखें कि फर्स्ट नंबर जो कि 2 है और ये नंबर दोनों को जोड़ दिया 2 और 10, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे, मतलब 2 + 10 कितना है 12 × 2 किए 24, फिर पहला नंबर जोड़ दिए, मतलब ऐसा कुछ पहला और दूसरा नंबर को जोड़ना था, मल्टीप्लाई करके 2 से, फिर पहला नंबर जोड़ना था, 1 मतलब पहला, 2 मतलब दूसरा नंबर, ठीक है। तो इस पे ये सीरीज चल रहा है, मतलब सारा नंबर ये सेटिस्फाई होना चाहिए। अब सेकंड में मूव करते हैं, 10 से 26, ठीक है। 2 से 10 मूव किए, 26 कैसे आया दिख गया। अब 10 से 26 कितना आना चाहिए, तो ये दोनों नंबर को जोड़ेंगे 10 और 26, फिर क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर पहला नंबर को जोड़ देना है जो कि 10 है, यानी कि 10 + 26 36 × 2 + 10 यानी कि 72 + 10 82 हो गया, यानी कि यहाँ हम 82 फिल कर दिए, ठीक है। लेकिन अभी हम श्योर नहीं है, अगर यही मिसिंग नंबर था 82 फिल कर दिए, यही चीज़ पूरा सेटिस्फाई होना चाहिए 242 तक। तो फिर अगर इन दोनों में भी वही चीज़ लगाएंगे तो ये आना चाहिए, तो देख लेते हैं करके। तो 26 प्लस इसमें क्या करना था सीरीज में, 26 + 82 करना था, फिर मल्टीप्लाई करना था 2 से और फिर पहला नंबर को जोड़ देना चाहिए था। तो इसमें पहला नंबर क्या है 26 ले लिए, दूसरा नंबर 82, ठीक है। फिर इसमें 2 से करेंगे मल्टीप्लाई और फिर प्लस 26, तो 26 प्लस इतना करेंगे 108, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 26, फिर 216, इसमें 26 जोड़ देंगे तो 242, मतलब ये चीज़ क्या हुआ इसमें सेटिस्फाई कर गया, मतलब यही सीरीज पे सारा कुछ चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट 44, इसमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है, तो ये तो काफ़ी ईजी है, बन जाएगा। क्या करना था इसमें, देखिए कुछ कुछ खोजना होता है, तो इसमें ये मिला कि 8 और 3, ठीक है, वैसे ही 5 और 9, और यहाँ है 42, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, तो 8 और 3 11, तो यहाँ 11 लिखते हैं, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 में से 5 गया 4, तो 11 × 4 44 आ गया, ठीक है। तो वैसे ही ये भी होना चाहिए जैसा ये किए हैं, तो 2 और 4 4 को जोड़ना है, तो 2 4 6, फिर इन दोनों को घटाना है, 12 में से 3 गया 9, 9 × 6 54, ये भी फिट हो गया, यानी कि थर्ड जो है ये ऑटोमेटिकली फिट होना चाहिए। तो 10 × 10 + 6 16 हो गया। अब मल्टीप्लाई करने पे 80 आना चाहिए, तो 16 में किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए हम लोग को 5 से, कर दिए। तो यहाँ पे दोनों का सम हो रहा था, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस हो रहा था, तो ये 8 है, तो यहाँ कितना आना चाहिए 13, ताकि 13 में से 8 घटे तो 5, तो इसका करेक्ट आंसर 13, ठीक है। ठीक है, अब थोड़े ही से क्वेश्चन बच गए हैं, पेज नंबर 5 में हम लोग मूव कर चुके हैं। ये देखो यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये चीज़ आप समझ जाओगे अगर क्यूब वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, तो इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और होप कि ये सारे एग्जाम में ही आते हैं, ऐसा हम लोग को लगता है, देखते ही हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रहता है। तो इनको एक सॉल्व करने का हम तरीका बताते हैं कि एक डाइस दिया हुआ है 3 6 2, तो मेन जो हम लोग वाला डाइस होता है उसमें कोई बायसिंग नहीं होता है, मतलब हर नंबर के अपोजिट वाले को ऐड करोगे तो 7 ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये सब बायस डाइस है, ये अपने हिसाब से डाइस बनाया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक बता रहे हैं। आप जब भी एग्जाम हॉल में जाओगे तो एक इरेजर जरूर लेके जाना, ठीक है। इरेजर जो ये है हम यहाँ पे भी रखें, आप लोग को इरेजर से ही समझाएंगे। इसमें क्या होता है कि इरेजर से एक डाइस बना लेते हैं, मतलब ये एक इरेजर पूरा नहीं है, आधा कटा हुआ है, तो इससे देखते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक इरेजर और पेंसिल वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि पहला फिगर में क्या दिया हुआ है, 6 3 और 2 है, ठीक है, मतलब 3 फेसेस दिख रहे हैं क्यूब के, और तीनों पे लिखा हुआ है 6 3 और 2। तो हम भी इसको इसकी तरह अलाइन करके देखते हैं, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। आप ऊपर देख सकते हो, हम ये वाले एज को फिक्स किए हैं, ठीक, जैसे ये रखा हुआ है, इसका ये वाला एज और अपना ये वाला एज, ठीक है। तो यहाँ हम बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं 6, ठीक है। वैसे ही
ये एज को फिक्स किए तो इसका ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3 और कौन सा पार्ट दिख रहा है 2। तो ये आप कैमरा में भी देख सकते हो, अगर इसमें दिख रहा है तो हम लोग क्योंकि पेंसिल से लिख रहे हैं तो एक पार्ट से फिक्स किए हैं, तो इसका ये वाला पार्ट दिखा 6, इधर वाला पार्ट दिखा 3, इधर वाला पार्ट दिखा 2, मतलब इसी से जो 3 पार्ट दिख रहे हैं उसी को लिखे हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसको कुछ ऐसे चेंज किया कि इसके और 2 बचे साइड्स में 5 और 1 लिखा गया है और 6 को फिक्स रखा गया है। तो हम इसको घुमाने की कोशिश करेंगे, तो 6 को हम कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो इस साइड से मेरा 2 नहीं दिखना चाहिए, तो देखो हम इसको ऐसे रख रहे हैं कुछ, हाँ हम कुछ ऐसे रख रहे हैं। ठीक है, यानी कि अभी भी इसी एज को फिक्स करेंगे 6, तो जो 6 वाला था उसको आप फ्रंट में रखिए इस वाले फेस पे और ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो 6 हम यहाँ रख लिए, अब यहाँ पे उंगली रख के इसको लिखेंगे हम 5। ठीक है, जैसे कि इसमें फिगर में है, और फिर एक साइड दिख रहा है ये वाला 1, तो इसको लिख देंगे 1, कहाँ गया, ये हो गया मेरा 1। ठीक है, यानी कि अब सारा कुछ हो गया। देखो जैसे ये है वैसे ही सारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमें फाइंड करना था क्या कि विच नंबर विल बी अपोजिट टू 3। तो सबसे पहले डाइस बनाने का काम की, अब 3 के अपोजिट में क्या है, तो 3 इधर है, 3 के अपोजिट क्या है 1, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 1। ठीक है, यहाँ 5 किया हुआ था, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा। अब देखते हैं यार क्वेश्चन नंबर 46 को, तो ये भी डाइस वाला प्रॉब्लम ही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इरेजर का यूज करेंगे। ठीक, आपके पास इरेजर ना हो तो जरूर ले जाना, देखना यूजर का इरेजर कितना अच्छा हेल्प होता है, क्योंकि ऐसे इमेजिन करने में थोड़ा टाइम लगता है और मे भी गलत मारने का ऑप्शन हो जाता है कि गलत लग जाए, इसलिए इससे सॉल्व करेंगे और देखो कितना ईजी होगा। तो जैसे जैसे यहाँ दिया हुआ है वैसे वैसे हम अपने इरेजर में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये एक चीटिंग का मेथड है, लेकिन यहाँ देखना हम एक एज को फिक्स करेंगे, इस एज को। ठीक है, तो इस एज को फिक्स किए मतलब हम इस एज को फिक्स करेंगे, तो हम लोग को 3 चीज दिख रहा है ना, एक ये दिख रहा है, ठीक है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है मेरे साइड से, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बड़ा सा येलो। ठीक, येलो। ठीक, फिर इधर साइड ब्लू, इसी कोने से तीनों को लिखेंगे, ये लिख देंगे ब्लू। बी लिख रहे हैं, ये है ग्रीन, तो इधर लिख रहे हैं ग्रीन। ठीक, अब सेकंड फिगर को देखते हैं। सेकंड फिगर में क्या बोल रहा है कि ग्रीन और ब्लू दिख रहा है और एक इंडिगो दिख रहा है, तो हमने ग्रीन और ब्लू को कहाँ मार्क किया था, यहाँ। ठीक है, तो फिर से एक एज फिक्स कर लिए अगर, और ऐसे देखेंगे तो ऐसे रख देंगे इसको, तो 3 चीज फिर हमको दिख रहा है, एक ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, तो ऊपर में ग्रीन रखना था तो ग्रीन को ऊपर ले आए। ठीक, और ब्लू वाला पार्ट किधर है, साइड में, तो ये ब्लू साइड हो गया, और इंडिगो कहाँ दिख रहा है, ग्रीन के नीचे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई। वैसे ही ब्लू, रेड और येलो, तो अभी नया कलर क्या आया, रेड, यानी कि रेड को मार्क करना है। तो पहले ब्लू अपना खोजते हैं येलो, तो येलो ब्लू इधर है, और एक जगह ढूंढना है जहाँ रेड को मार्क किया जा सकता है, तो कैसे रखा हुआ होगा ये, ऐसे, इस तरह से, ताकि ब्लू ऊपर में दिख जाए, इस तरफ येलो दिखे और एक तरफ रेड, तो इसको हम मार्क कर रहे हैं रेड से। ठीक, तो इतने में ही हमारा काम हो गया है। हमसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड करना है अपोजिट फेस कलर ऑफ येलो। येलो के अपोजिट में क्या आ रहा है, तो जैसे अपना आप इस डाइस यानी जो क्यूब था इसको देखेंगे तो येलो है ये, इसके अपोजिट में है आई, इंडिगो, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इंडिगो। तो ये आंसर हो गया सही। ठीक है, तो ये डाइस वाला प्रॉब्लम आते रहता है एग्जाम में, तो आप इस तरह से देख सकते हो। इरेजर ले आना मत भूलना और एक पेंसिल। ठीक है, और इरेजर को हमने काट के रखा है ताकि ये स्क्वायर दिखे, ऐसे रेक्टेंगल बन जाता है, सॉरी मतलब क्यूबॉइड दिखे, क्यूब ना दिखे, क्यूब दिखे क्यूबॉइड इरेजर रहता है। ठीक, अब फाइंड करना है हमें अल्टरनेट फिगर कि ये किसका पार्ट है, तो इसमें हम ज्यादा नहीं बताएंगे, सिर्फ हमें फाइंड क्या करना है, ऐसा फिगर। ठीक है, तो वो हम दिखा रहे हैं कि इस फिगर में दिख रहा है, कैसे दिख रहा है वो आप देखोगे। देखो ये। ठीक है, ऐसा चीज, ये चीज सिर्फ इसमें बन रहा है, आप कहीं भी ढूंढ लो। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, फर्स्ट फिगर में दिख गया। नाउ लास्ट पेज है हमारा सॉल्यूशन का 48 नंबर। तो यहाँ से ये भी काफी इजी है कि व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क साइन। क्वेश्चन मार्क साइन हम लोग को रिप्लेस करके बताना है, यानी कि ये वाला। तो देखते हैं, तो देखिए 15 इंटू 3 45, वैसा ही 13 इंटू 7 91, तो 19 इंटू 5 कितना होना चाहिए 95। तो ये ऑप्शन कितना होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क के जगह पे 9 होना चाहिए, ताकि ये 9 आपका ऑप्शन। ठीक है, 15 इंटू 3 45, 19 इंटू 5 95, 13 इंटू 7 91।
अब इसमें फाइंड करना है क्या, सुटेबल फिगर। तो इसको देखते हैं कैसे किया है। तो ये एक सर्कल, ट्राइंगल, ये एक एरो, ठीक है। इसी का नेक्स्ट में देखेंगे तो एक स्क्वायर आ गया और बीच में सर्कल को डाल दिया गया, ठीक, छोटा करके। फिर इस ट्राइंगल को फिर क्या, एक स्क्वायर है पूरा, ठीक है, इस तरह से, और उसके बीच में एक और स्क्वायर है, ठीक, इसको रोम्बस भी बोल सकते हैं, स्क्वायर भी। अब एक क्या है, इसमें एक सर्कल और बीच में ट्राइंगल। फिर थर्ड पार्ट में क्या हुआ, स्क्वायर तो है लेकिन एक बड़ा सा सर्कल है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि इससे इस फिगर को लिया गया है और बीच वाला को फेंक दिया गया और इसको रख दिया गया। कैसे, सेकंड फिगर में देखते हैं। ये रोम्बस एज इट इज, इसको एज इट इज बनाया और ये बड़ा सा ट्राइंगल इसमें डाल दिया क्योंकि स्क्वायर को निकाल दिया गया, यानी कि जो बीच वाला इसका पार्ट है उसको निकाल दिया जा रहा है और इस फिगर को इसमें इंसर्ट कर दिया जा रहा है। तो वैसे ही इस फिगर में ये सर्कल है तो सर्कल तो आएगा ही, ठीक। फिर बीच वाला पार्ट को फेंक देना तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, इसमें क्या बनेगा, इसको, एरो को, तो एरो। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सर्कल के अंदर एरो, यानी कि ए। हाँ, दैट्स ऑल यार। हमने अपने सुपर 30 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक सैंपल में पूरा डिस्कस करा है। बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं बना पाए हैं, तो वो ड्यू टू टाइम लैगिंग या फिर यहाँ पे दिखाना थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो नहीं दिखा पाए हैं। तो ठीक है, इससे इतना बना के भी आते हो तो आप 100% सिक्योर हो। आपको कट ऑफ करना, कट ऑफ से आगे नंबर लाना है, ठीक है। 90% मार्क्स इसमें नहीं लाना है, ये हमारा बोर्ड नहीं है। इसमें वही क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट लेने हैं या उस पर रिस्क लेना है जिसपे हमें थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस के बगैर ऐसा नहीं कुछ करना है। तो डेट्स ऑल यार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम प्लस माइनस, गो अहेड।